गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत सार के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक तक हम कर चुके हैं, पर 43वां में शुरू करूं उसके पहले थोड़ा 42 को मैं फिर से एक बार, तक एक कड़ी बन जाती है। इयं व्यष्टिर्निकृष्टो उपाधित्य मलिन सत्व प्रधानः। यह जो व्यष्टि अंतःकरण है, ये अपने स्वभाव से, अपनी प्रकृति से मलिन सत्वगुण का है। इसमें शुद्ध सत्वगुण नहीं है, इसमें मलिनता रहती है, जिस कारण से ये निकृष्ट, निकृष्ट को अगर हम अंग्रेजी में करें तो हो जाएगा इनफीरियर। टू हु? टू ईश्वर। ईश्वर से इनफीरियर। तो जीव का ईश्वर से जब हम तुलनात्मक संबंध देखते हैं तो ईश्वर सत्वगुणी है पर जीव मलिन सत्वगुणी। ये सबसे बड़ा भेद। दूसरा, ईश्वर माया वाला है, जीव मन वाला है। तीसरा, ईश्वर एक है और जीव अनेक है। चौथा, ईश्वर सर्वज्ञ है पर जीव अल्पज्ञ है। पांचवा, ईश्वर को अपने स्वरूप का कभी अज्ञान नहीं होता है, पर जीव को अपना स्वरूप भूला रहता है। तभी तो मलिन सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण का जो बहुत बड़ा अंतर है, हम शक्तियों की दृष्टि से नहीं कह रहे कि ईश्वर के पास शक्तियां हैं और जीव के पास नहीं है, या ईश्वर एक है और जीव अनेक है। इट डजंट मैटर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वेदांता इज कि ईश्वर को अपना स्वरूप कभी भूलता नहीं है और जीव को अपना आप याद रहता नहीं। तो ईश्वर को किसी गुरु की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, पर जीव को गुरु की जरूरत पड़ेगी। ईश्वर भूलता नहीं है, ऐसा थोड़ा आप समझें इसको। थोड़ा हम यूं उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर हम कहें कि संत ज्ञानेश्वर के गुरु कौन? कोई नहीं। तो उनको ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान सहित पैदा हुए। थोड़ा सा अंतर कभी कभी एक भक्त का और एक संत का जब करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं। भक्त वह है जो एक समय के बाद प्रेम भक्ति के मार्ग पे चला, फिर किसी गुरु की कृपा से उसने सत्संग किया, फिर उसको ये सब चीज़ें आई तो मन में भाव आया, तो मन में प्रेम आया। हम ये भी कह सकते हैं, जिसको हम ऋषि कहते हैं या जिसे हम संत कहते हैं, वो जब जन्म लेता है तब भी उसको स्वरूप का कभी अज्ञान नहीं होता है। इसलिए वो 6 महीने का हो कि 5 साल का हो कि 20 साल का हो, आयु का कोई लेना देना नहीं है। वो जन्मजात ज्ञानी होता है।
जैसे हम उदाहरण देखिए, बहुत से संतों के उदाहरण मिलेंगे कि गुरु आए जीवन में तो बड़ा लेते हैं। ध्रुव जी हैं, प्रहलाद हैं, नारद मुनि जी आए, दोनों के एक ही गुरु हैं। नारद जीवन में आए, विष्णु की भक्ति आई, विष्णु की भक्ति के मार्ग पे चले। पर अगर हम ये कहें कि संत सनातन, सनंदन, ये जो चार भाई हुए, इनको किसने ज्ञान कराया था, इनके गुरु कौन थे? बोले नहीं, ये तो जब से उत्पन्न हुए तब से ही ज्ञानी थे। या हम कहें कि जो सप्त ऋषि हुए, उनको ज्ञान किसने कराया? अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, मार्कंडे हैं, तो इनको तो किसी ने ज्ञान नहीं कराया। ये तो जब उत्पन्न हुए तब भी अपने साथ ये ज्ञान को लेकर के ही आए हैं। अब जहां हम ईश्वर को देखते हैं तो ईश्वर मायापति है, और जहां हम जीव को देखते हैं तो जीव अल्पज्ञ है। क्यों? क्योंकि वो अविद्या वाला है। तो ये व्यष्टि और समष्टि का बड़ा भेद यहां आता है। अब लेते हैं इस सत्र का पहला श्लोक 43वां। एतद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञानत्व अनईश्वरत्व आदिगुणकम प्रज्ञा इति उच्यत एक ज्ञान अवभासकत्वात्। ये जो चैतन्य है, उपहित चैतन्य, अभी एक नया शब्द आ रहा है वेदांत की भाषा में, उपहित और वशिष्ठ दो। उपहित कहते हैं वो उसमें होके भी उससे अलग है। उप माने पास, उपहित माने वो पास में होके भी अलग रहता है। और वशिष्ठ जब हम कहते हैं तो वो गुण होता है जो अलग नहीं होगा, वो उसी वस्तु में या उस व्यक्ति में हमेशा रहेगा। लेट्स से किसी ने पूछा सुरिंदर कौन है? बोले जिसने सफेद पगड़ी बांधी है। अब ये जो सफेद पगड़ी है, ये विशिष्ट गुण हुई या ये उपहित गुण हुई? पगड़ी उतार देगा, बंदा पगड़ी निकाल सकता है, कुछ और पहन सकता है। पगड़ी उतार के वो रुमाल सिर में रख ले, वो दुमाला सिर में बांध ले। लेकिन अगर हम कहें कि सुरिंदर कौन है, और हम कहें कि जिसके माथे पर चोट की निशान है वो सुरिंदर है, अब ये क्या हुआ? ये विशिष्ट हो गया। ये एक ऐसा विशेषण, मैंने एक ऐसी पहचान है जो उससे अलग नहीं की जा सकती। तो जीव कहें या ईश्वर कहें, इनमें एक जो गुण है जिसे हम कहेंगे उपहित गुण, वो है चैतन्यता का। जीव भी चैतन्य है। अब जीव चैतन्य क्यों? व्यष्टि है तो आत्मा के साथ जुड़ते ही मन, ये जीव हुआ। और जिसे हमने कहा ईश्वर, तो वो ब्रह्म के साथ माया जुड़ी तो हो गया था ईश्वर। अच्छा, अब क्या ईश्वर माया के अलग हो जाए तो वो खालिश ब्रह्म हो गया? और जीव अगर अपनी अविद्या और मन से अपने आप को अलग कर दे तो जीव भी खालिश शुद्ध आत्मा हो गया। जब हम आत्मा और जीव कहते हैं तो वहां एक एडिशन हो जाती। किसकी? अविद्या की, अंतःकरण की। तो अंतःकरण की वजह से वो जीव हुआ है तो चैतन्य स्वरूप। ऐसे ही माया की वजह से वो ईश्वर हुआ है तो वो ब्रह्म स्वरूप ही। चैतन्य स्वरूप को अगर हम देखेंगे तो उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर उसकी उपाधियों को, अविद्या और माया की उपाधियों को देखते हैं तो फिर यहां पे बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो अभी बात किसकी हो रही है? व्यष्टि जीव की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो चेतना इस जीवपने में है, वह जीवपने में आते ही उसका ज्ञान लिमिटेड हो गया, अल्प ज्ञान। अल्प माने थोड़ा, इसका ज्ञान अल्प है। और अन ईश्वरत्वा,
इसमें ईश्वर पना नहीं है, जीव में ईश्वर पना नहीं है। मुझे याद आ रही, एक बार उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा कि क्या महाराज जीव ही ब्रह्म है? बोले ना, जीव ब्रह्म नहीं है। क्यों? जीव तो अल्प है, जीव में तो ईश्वरत्व नहीं है, तो जीव को ब्रह्म हम कैसे कह सकते हैं? जब तक जीव से जीवपने का बाध नहीं होगा तब तक हम उसको ब्रह्म नहीं कह सकते। जीवपने का बाध किए बगैर जीव ब्रह्म है नहीं कहा जा सकता। ये इतनी बड़ी गलती है कि अच्छे अच्छे लोगों को ये बात समझ नहीं आती। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है क्योंकि यही सत्य है। तो हम जीव में कोई ईश्वरत्व नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और फिर आदि गुणकम, इसके अंदर बहुत से ऐसे गुण हैं जो इसको, इसकी बेवकूफियां, इसकी अल्पज्ञता, इसके छोटे होने को, इसके व्यष्टि होने को साबित कर रही हैं। माने जीव जब किसी भी शरीर में होए तो उसी शरीर को मैं मानने लग जाता है। आज आपके पास मनुष्य का शरीर है तो तुम अपने आप को मनुष्य कहते हो। अगर आपको कुत्ते बिल्ली का शरीर मिला होता तो तुम उसको अपना मैं मान रहे होते। यही तो जीव का बेवकूफ होना है। अब एक कुत्ता बिल्ली के शरीर में जो मन बुद्धि है उसमें तो ये सक्षमता नहीं है कि वो समझ पाए कि वो शरीर नहीं है, कि वो मन नहीं है, या वो चैतन्य स्वरूप है। लेकिन जो दिमाग एक मनुष्य के पास है, अगर इस दिमाग में ज्ञान का प्रकाश डाला जाए तो ये जान सकता है कि ये मनुष्य रूपी शरीर में नहीं है, ये सीमित मन में नहीं है, ये सीमित बुद्धि में नहीं है, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। पर जब पैदा, माने किसी भी शरीर में जब ये जीव होता है तो उसी शरीर को मैं मानता है। यही तो इसके अल्पज्ञ होने की पहचान है। अब आप ये ना पूछो कि ऐसा क्यों होता है। जीव ऐसा ही है, जीव की अकल ही ऐसी है, जीव के होने का जो उसका स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, वो तो वही है। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि नींबू खट्टा क्यों है या सेब लाल क्यों है। ऐसे ही आप ये नहीं कह सकते हैं कि जीव अल्पज्ञ क्यों है और ईश्वर सर्वज्ञ क्यों है। अब इसमें थोड़ा एक बात मैं और कह देती हूं। जीव को परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए, ये बात मैं जब भी बोलती हूं तब उस समय पर तुम्हें जीव बना करके और ब्रह्म नहीं ईश्वर की उपासना तुमसे करवाई जा रही है। तब हम कहते ईश्वर को याद करो, ईश्वर को याद करो। अगर आपका जीवपना हट जाए, जीवपने की बेवकूफी खत्म हो जाए, सच जानो, हम एक बार भी नहीं कहेंगे अपने आप को मैंने ईश्वर को याद करो, ईश्वर, क्योंकि ईश्वर और जीव को जो चीज अलग कर रही थी वो थी उसकी अविद्या, वो था उसका अज्ञान। और जब अविद्या न रही, जब अज्ञान न रहा, जब बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आ गया तो जीव जाना, अरे मैं तो जीव ही नहीं हूं। तो जीव पने का बाद होते ही ईश्वर पने का भी बाद हो जाता है। तो जब जीव पने का बाद हुआ तो ईश्वर पने का भी बाद हुआ, तो बचा क्या? शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म। अब इसमें कौन कौन किसका सुमिरन करे? ये बड़ी खतरनाक बात। जिसने पहले से तैयारी नहीं की, जिसने पहले से श्रवण नहीं किया, उसके तो पल्ले नहीं पड़ने वाली ये बात। प्रज्ञा इति उच्यते। अब ये जो जीव, अंतःकरण वाला जीव है, सुषुप्ति अवस्था में इसी का नाम प्राज्ञ हो जाता है। सुषुप्ति में, गहरी नींद में क्या मन होता है, क्या बुद्धि होती है, क्या शरीर का पता होता है, क्या इंद्रियां होती हैं, लेकिन फिर भी नींद हुई ये पता होता है। तो ये किसने जाना? ये तो प्राज्ञ ने जाना।
जो नींद में मन बुद्धि के सो जाने पर भी जो जागृत रहता है उसी को हम प्राज्ञ कहते हैं। तो यहां जीव का ही नाम प्राज्ञ हो जाता है। अगला श्लोक, अस्य प्राज्ञत्वं स्पष्टा उपदिष्टय अनति प्रकाशकत्वात्। जिसे हम प्रज्ञ कहते हैं, ये इसका मन अंतःकरण से जो स्पष्ट रिश्ता है उसकी वजह से, इस रिश्ते की ही वजह से इसमें एक हम कहेंगे डलनेस वो आ जाती, और इसमें ज्ञान की भी लुप्तता हो जाती। जैसे सुषुप्ति अवस्था हो रही है, उस समय पर ये जुबान नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो बोल नहीं सकता है कि सुषुप्ति हो रही। और जब हो रही होती है तो अनुभूति तो कर रहा है पर बोल नहीं सकता है। पर जब जाग के बोलता है कि रात नींद बहुत अच्छी आई, तो प्रश्न इसमें ये उठ सकता है कि अगर तुम सोए हुए थे तो गहरी नींद की खबर किसको लगी? अब लगी तो अपने आप को ही है, पर फिर भी इसकी जो अल्पज्ञता है, अन अति प्रकाशकत्वात्, प्रकाशमान नहीं है, उज्जवल नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इसलिए एक बेहोशी की परत जो है वो इसके ऊपर छाई रहती है।